जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में सिंचाई परियोजना। ठीक है, कौन कौन से नदी पे परियोजना बनाई गई है, सिंचाई के व्यवस्था की गई है, वो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोसी परियोजना। आप लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों क्यों इतना ना विकराल रूप से बाढ़ आता है ना कि कह सकते हैं जैसे सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, ये सब पूरा मतलब 60-70% जलमग्न हो जाता है। 2008 में यहाँ बांध टूटा था, अररिया में कुसहा एक जगह है, वहाँ पर जब बांध टूटा था तो मतलब कि पूरा लमसम मतलब 70-80% मतलब पूरा जलमग्न, पूरा सब आदमी अस्त व्यस्त, जिंदगी एकदम तबाह हो गया था इन नदी को टूटने से। ठीक है, 2008 में। लेकिन देखते हैं कोसी परियोजना पर बांध कब बनाया गया। भारत और नेपाल दोनों देश ने मिलकर कोसी नदी पर एक बांध बनाया है जिसको बैराज पुल कहते हैं। वो हनुमान नगर में है। कहाँ है? नेपाल में हनुमान नगर पड़ता है। हनुमान नगर कहिए या गढ़, हनुमानगढ़। और बिहार में जो सुपौल क्षेत्र है वहाँ वो है भीमनगर। ये दोनों, ये नेपाल में पड़ गया और भीमनगर सुपौल में पड़ गया। तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी नदी पर बनाई गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जेएल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू 1954 से स्टार्ट हुआ और 65 में बनकर तैयार हुआ। तो कोसी परियोजना समझे। अब आगे आते हैं सोन परियोजना। ये सोन नदी पर बनाया गया। कौन सा नदी पे? सोन पे नदी पर। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो बिहार का सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। कब बना? 1876 से 1877 में। 1876 से 1877 में बनाया गया। अब आते हैं त्रिवेणी नहर परियोजना, त्रिवेणी सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये दूसरी सबसे प्राचीन क्या है? परियोजना है। गंडक नदी पर। कौन सा नदी पर? गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर। इस पे दो नहर निकलती है। ये जो गंडक नदी से ढाका और तियूर नहर, ये 1909 में बनाया गया। ठीक है, 1909 में शुरुआत किया गया। ठीक है। पुनपुन। अब आते हैं पुनपुन परियोजना। पुनपुन नदी पर। किस नदी पर? पुनपुन नदी पर। बीपीएससी में एक सवाल भी पूछा था 60वीं या 62वीं में कि पुनपुन नदी बिहार में गंगा में आके कहाँ मिलती है। तो पुनपुन नदी तो बिहार में ही है, लेकिन गंगा में आके कहाँ मिलती है? तो फतुआ में गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुनपुन सिंचाई परियोजना, इसके लंबान्वित जिला है जो क्षेत्र में ज़्यादा लाभ होता है, पटना, गया, जहानाबाद, ये सबको ज़्यादा लाभ मिलता है पुनपुन सिंचाई परियोजना से। ठीक है, 2005 में ही बनाया गया पुनपुन। ठीक है, अब आते हैं बांका सिंचाई परियोजना। बांका सिंचाई परियोजना कुछ सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, उसी पर बनाया गया बांका सिंचाई। ओढ़नी, चांदन और बिलासी। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ऊपर बनाया गया है बांका सिंचाई परियोजना। बांका जिला है बिहार में। ठीक है, बांका जिला है, भागलपुर के बगल से ही जिला है। यहाँ एक बहुत बढ़िया घूमने वाला जगह है बांका में, उस जगह का नाम है मंदार पर्वत। ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। जब कभी आइएगा बांका में तो यहाँ जरूर जाइएगा मंदार पर्वत पर। वहाँ हमने पर्वत वाला चैप्टर पर बताया भी था कि मंदार पर्वत कहाँ है बांका में। ठीक है, तो बांका सिंचाई परियोजना छोटी छोटी नदियों पर, ओढ़नी, चांदन और बिलासी नदी पर बनाया गया। ठीक है, दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती परियोजना। ठीक है, दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती परियोजना, इसको करमत बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करमत बांध। ठीक है, करमत बांध कहते हैं। सन 1976 में बाबू जगजीवन राम,
आ गए फिर बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम द्वारा इनका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, किसका, दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती सिंचाई परियोजना का। ठीक है, कर्मनाशा नदी पर, कौन से नदी पर, कर्मनाशा नदी। ठीक है, दुर्गावती नदी भी इसकी जलाशय, कर्मनाशा की सहायक नदी भी कह सकते हैं दुर्गावती। ठीक है, अब है लोकायन परियोजना, ये नालंदा जिला बिहार शरीफ। ठीक है, नालंदा जिला, लोकायन परियोजना नीतीश कुमार जी का जिला है। ठीक है, हाँ जी, घबराने वाली बात नहीं है। तो अन्य राज्य की परियोजना, कुछ अन्य राज्य की भी परियोजना है जो दो राज्यों के बीच में क्या है, दोनों राज्यों के बीच के सहयोग से बनाया गया है, तो उसको भी पढ़ेंगे। बटेश्वर जलाशय, क्या है, बटेश्वर जलाशय बिहार झारखंड, बटेश्वर जलाशय बिहार झारखंड। पूछता है, कभी पूछ देगा कि बटेश्वर जलाशय कौन कौन राज्यों के बीच का, कौन कौन राज्य के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, तो बिहार और झारखंड। उत्तरी कोयल, बीपीएससी 60वीं से 62वीं, याद कीजिए, उत्तरी कोयल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड में आए थे तो उत्तरी कोयल नदी का क्या किए थे, कुछ वहाँ उद्घाटन वगैरह हुआ था, कुछ बांध वगैरह। ठीक है, यही उत्तरी कोयल बीपीएससी में पूछा गया है, 60वीं 62वीं या 63वीं में पूछा था। ठीक है, बिहार झारखंड, ये भी है, बिहार झारखंड कहाँ है, उत्तरी कोयल बिहार झारखंड। फिर है मोहाने जलाशय, फिर क्या है, मोहाने जलाशय, ये भी बिहार झारखंड, मोहाने जलाशय भी बिहार झारखंड के सहयोग से। ठीक है, इंद्रपुरी जलाशय बिहार झारखंड और यूपी तीनों राज्य के सहयोग से। इसमें जो लाभान्वित जिला राज्य है, बिहार झारखंड और यूपी तीनों को लाभ प्राप्त होता है इस परियोजना से। अब है बाण सागर, इस बाण सागर से लाभ प्राप्त करने वाले, या यूं कहें तो 3 राज्यों को सहयोग से बनाया गया। कौन कौन, एमपी, यूपी और बिहार। कब, 2006 में बाण सागर। ठीक है, बाण सागर ये अन्य राज्य की परियोजना है। ठीक है, जैसे बटेश्वर, उत्तरी कोयल, मोहाने, इंद्रपुरी और बाण सागर, याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ नए तथ्य पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और पूछेगा भी, हमेशा पूछता भी रहता है, अभी प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिल जाएगा। मेंढक परियोजना, हमने VVI लिखा है इसको, MVVI, मेंढक परियोजना बिहार और यूपी। मेंढक परियोजना कौन से राज्य के सहयोग या दोनों के सहयोग से बनाया है, तो बिहार और यूपी दोनों राज्य के सहयोग से मेंढक परियोजना क्या हुआ है, बनाया गया है। अब आते हैं कुछ तथ्य पढ़ते हैं सिंचाई के बारे में। बिहार में 63% भूमि पर सिंचाई की जाती है। कितना परसेंट, 63% भूमि पर सिंचाई की जाती है। अभी जैसे भाई, अभी थोड़ा सा 2008 में जो थोड़ा, आप इधर आइए ना, पूर्व उत्तर क्षेत्र में, जैसे अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब क्षेत्र में वाकई में यहाँ पर बहुत स्थिति बहुत दयनीय थी। अब थोड़ा सा थम गया है। 2008 में जो बांध टूटा उसके बाद अभी तक टूटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बाढ़ आ जाता है, पानी नदी का ज़्यादा पानी बढ़ने से हो जाता है, लेकिन अब उस समय जो 2008 में टूटा उसके बाद नहीं टूटा। उससे पहले यहाँ ज़िंदगी थोड़ा सा बहुत दयनीय थी। यहाँ सिंचाई क्या, मतलब क्या खेती बाड़ी होगा, सब तो जल से ही एकदम पूरा डूब जाता था सब जगह से। लेकिन उसके बाद अभी तक ठीक है, अब थोड़ा अच्छा व्यवस्था हो गया है। ठीक है, आगे देखिएगा पता चलेगा आपको। लेकिन आप अगर जब भी आइए घूमने तो सुपौल में जब जाइएगा तो आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो बैराज पुल है, भारत और नेपाल के सहयोग से, ये मित्रता कहे तो मित्रता का संदेश है। आप आगे देखिए, 52 फाटक है उस बैराज में, जो पुल बना है उसको कहते हैं बैराज पुल, उसमें 52 फाटक है। ठीक है, 52 फाटक है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको देखने में। उधर पूरा कोसी नदी, इधर फिर उधर नेपाल और इधर भारत, इधर भारत के SSB के जवान, बिहार पुलिस और उधर में नेपाल पुलिस, दोनों मतलब उधर से प्रहरी दे रहे हैं, हम लोग इधर से प्रहरी दे रहे हैं। और ये मित्रता का संदेश है ये पुल, कौन, बैराज पुल जो कोसी नदी पे, बहुत बढ़िया पुल है। तो क्या है, अब हम कहाँ थे, तो बिहार में 63% भूमि पर सिंचाई
की जाती थी। नहर 27%, नहर 27%, नलकूप 62%, तालाब एवं अन्य 11%, तालाब एवं अन्य कितना परसेंट? 11%। अब कुछ थोड़ा सा VVI टॉपिक थोड़ा सा देख ले। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से राज्य में की जाती है? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार के कौन से राज्य में, बिहार के कौन से जिला में की जाती है? तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में की जाती है। बिहार के कौन से जिला में? रोहतास में। यही तो दुर्गावती जलाशय रोहतास में ही तो है, इसी का तो देन है, बाबू जगजीवन राम का ही तो देन है कि दुर्गावती जलाशय को बढ़िया ढंग से बनाया गया, उसका सिंचाई व्यवस्था इतना अच्छा हुआ कि वहाँ रोहतास में सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई किया जाता है। बहुत बढ़िया। और चावल की खेती भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये देन है दुर्गावती जलाशय और ये देन है बाबू जगजीवन राम का। ठीक है, तो नहर द्वारा रोहतास याद रखिएगा। नलकूप द्वारा पूर्वी चंपारण, नलकूप, नलकूप बोरिंग, वही बोरिंग, चौर चार में मतलब गांव में खेत उत में बोरिंग ना गड़ा जाता है, आप बोरिंग गड़ाता है तो फिर बोरिंग से पानी ना निकलता है, वही नलकूप, नलकूप द्वारा पूर्वी चंपारण में। तालाब जलाशय या अन्य, तालाब द्वारा गोपालगंज, तालाब द्वारा कहाँ? गोपालगंज में। एक चीज है अहर पैन चौर द्वारा, अहर पैन चौर, चौर वगैरह समझते हैं, पैन मतलब कि क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो पानी से घिर जाए, ठीक है, पानी से चारों तरफ से घिर जाए। चौर न, चौर मान देखिएगा, जैसे आप इधर आइएगा मोकामा के तरफ, बाढ़ टाल जो है वो सब क्या है? पानी घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा है, पानी है, बरसात के मौसम में पूरा जल से डूब जाता है, तो वही है, क्या हो जाता है? चौर हो जाता है। तो यही चौर द्वारा पटना, वही पटना, मोकामा, गया, मुंगेर, भागलपुर में खेती की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंचाई परियोजना रहा भाई साहब। हम लोग पढ़े कोसी, सोन, त्रिवेणी, पुनपुन, बांका, दुर्गावती, लोकायन पढ़े, फिर क्या पढ़े? बटेश्वर जलाशय पढ़े, उत्तरी कोयल, मोहाने, इंदिरापुरी और बाणसागर पढ़े, फिर क्या पढ़े? मेंढक परियोजना पढ़े, फिर उसके बाद बिहार में 63% भूमि पर सिंचाई की जाती है, 27% नहर द्वारा, नलकूप 62, तालाब द्वारा 11, सर्वाधिक सिंचाई रोहतास, नलकूप द्वारा पूर्वी चंपारण, तालाब द्वारा गोपालगंज, अहर पैन चौर द्वारा पटना, गया, मुंगेर में। तो ये हम लोग सिंचाई को बारीकी से पढ़े हैं, आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिहार के बारे में आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप बिहार के एग्ज़ाम देने आ जाएंगे तो आपको बिहार का जानकारी बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर लिखते रहिए और हमारे यूट्यूब को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।